मां नर्मदा अकेडमी ऑफ साइंस नागपुर में स्थित दिगोरी के परिसर में मां नर्मदा अकेडमी नामक कोचिंग इंस्टीट्यूट चर्चा का पात्र बन गया है, क्योंकि यह बच्चों को पूर्ण रूप से पढ़ाया जाता है और अच्छे संस्कार भी दिए जाते हैं। यह अकेडमी के डायरेक्टर का कहना है कि हमें पैसों से ज्यादा बच्चों की अच्छी से पढ़ाई हो और वह अच्छे मुकामों पर पहुंच जाए, यही चाहिए। इस अकेडमी के बच्चों को शिक्षकों का पढ़ाने का तरीका बहुत आसान लगता है। यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है और शिक्षकों द्वारा पूर्ण निष्ठा से बच्चों को पढ़ाया जाता है। गरीब बच्चे जो शुल्क नहीं भर सकते, उन्हें कम से कम शुल्क में यहाँ पढ़ाया जाता है और जिन बच्चों की घर में पढ़ाई नहीं होती या माहौल अच्छा नहीं रहता, उनको यहाँ पढ़ाई करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। नमस्कार, मैं राधिका हांडे, लोक संवाद न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मां नर्मदा एकेडमी ऑफ साइंस में। मां नर्मदा ये बहुत ही अच्छी एकेडमी का नाम है, तो आइए हम जानते हैं इनसे कि इनके मन में क्या ऐसा लगा इन्हें कि हमने ये एकेडमी का नाम मां नर्मदा ये रखना चाहिए। जी नमस्ते, मेरा नाम कार्तिक है। एक्चुअली मैं एक नार्मदी ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूँ और हम लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले। मध्य प्रदेश में वैसे देखा जाए तो माँ नर्मदा जो है एक पवित्र नदी है और माता का रूप दिया गया है। और मैं सोचा कि क्या नाम रखूँ, सब लोग अपने अपने नाम से लिखते, तो मैंने सोचा चलो माँ नर्मदा के नाम से शुरुआत करें और बस इसी कारण से मैंने माँ नर्मदा का नाम रखा। जी मुझे हो गए 2018 से मैंने स्टार्ट किया है। उसके पहले भी काफ़ी समय इधर उधर पढ़ाया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि शायद खुद का इंस्टीट्यूट होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जब हम दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं तो बाकी जो टीचर लोग रहते हैं, डायरेक्टर लोग रहते हैं, ज़्यादा करके फाइनेंशियली जो बच्चों को तकलीफ देते हैं, मीन्स जिन बच्चों के पास परिस्थिति नहीं रहती उनको पैसे के लिए, अगर पैसे नहीं रहते तो पैसे के लिए निकाल देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था शायद काश अपना इतना इंस्टीट्यूट रहता है जहाँ पे हम इन बच्चों को पढ़ा सके। तो इस कारण से फिर हमने स्टार्टअप कर ही दिया खुद का इंस्टीट्यूट। तो आप बच्चों की फीस भी काफी कम लेते होंगे इस तरह? हाँ जी, एक्चुअली हमारी जो फीस है बाहर की तुलना में 50% से भी कम है। कुछ बच्चों की जिनकी कंडीशन नहीं है, यानी कोविड में कुछ पेरेंट्स ऐसे थे कि जिनकी डेट हो गई, तो उन बच्चों को भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। और कम से कम मैं हर साल 10 से 15 बच्चे या उससे भी ज़्यादा बच्चे हम पढ़ा रहे, किसी को नोट्स नहीं रहते। इसके अलावा भी एक क्लास है जिन बच्चों के घर में पढ़ने के लिए जगह नहीं है, वो बच्चे भी वहाँ पे पढ़ रहे हैं। अभी जैसे 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, तो बच्चे वहाँ पे आके पढ़ते हैं। कुछ मेरे घर के ऊपर एक रूम है छोटा सा, वहाँ पे पढ़ते हैं। लेकिन हमारे लिए पूरे द्वार खोले, जिन बच्चे घर में जगह नहीं है, बिंदास आइए यहाँ पे पढ़िए। तो इस अट्रैक्शन के लिए जैसे आपके पास बच्चे आना चाहिए, उस वजह से आपने क्या किया? मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। मेरे पास जो बच्चे थे सिर्फ मैंने उन्हीं पे फोकस किया, उन्हीं को अच्छी सहूलियतें दी, अच्छा पढ़ाया, अच्छा मार्गदर्शन दिया। बस उसी के कारण वो हमारे पास आज अवेलेबल है और वही बच्चे हमारी पब्लिसिटी करते हैं। हमारा ऐसे शो ऑफ वाला कुछ भी काम नहीं है, सारे हमारे जितना भी है सब हम बच्चों के भरोसे है। तो आपके पास और भी टीचर स्टाफ है या आप सिर्फ अकेले पढ़ाते हैं? नहीं, मेरे पास नियर अबाउट 12 टीचर और हर टीचर का एक अलग अलग काम दिया गया है कि आपको इतना इतना करना है, बच्चों से लेके हर एक चीज सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। और मैं खुद एज ए डायरेक्टर में मैथ्स पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ता है। अगर बच्चा नहीं कर रहा तो मैं उनके घर फोन लगाता हूँ, नहीं जाता है, नहीं समझता तो उनके घर जाता हूँ, बात करता हूँ, पेरेंट्स को बुलाता हूँ, बराबर टेस्ट सीरीज चल रही, हर एक चीज प्रॉपर तरीके से चल रही है। तो आप पेरेंट्स मीटिंग वगैरह ये सब भी रखते हैं? जी बिल्कुल, हम पेरेंट्स को बुलाते हैं। अगर नहीं होता, जैसे बोर्ड का भी एग्जाम टाइम है, तो मैं मैक्सिमम बच्चों के खुद अपनी गाड़ी से जाता हूँ। रोज जैसे मेरा क्लास खत्म हुआ तो मैं सभी के घर जाता हूँ, उनकी कंडीशन, इससे क्या होता है कि बच्चे के बारे में पता चल जाता है कि बच्चों की कंडीशन कैसी है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसको सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कुछ घर में ऐसा रहता है कि हस्बैंड वाइफ इनके कैसे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। कैसे बच्चों की पढ़ाई में ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो इस कारण से हम लोग बच्चों को यहाँ टोटली फ्री माइंडेड रखते हैं। हमारा मेन उद्देश्य भी ऐसा है। एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं? बिल्कुल, मैंने अभी 10वीं का था तो नियर अबाउट मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने पहले दिन 4 घंटे लिया, दूसरे दिन 5 घंटे लिया और रात को भी लिया। रात को शायद एक लड़की 10 बजे घर गई, ठीक है। और ये बाकायदा मैं पेरेंट्स से बात बता के लेता हूँ कि ऐसा ऐसा। और दूसरे दिन जिस दिन मैथ्स का पेपर था उस दिन सवेरे 5:30 बजे क्लास। आप विदाउट परमिशन नहीं लेते हो? नहीं, पहले पेरेंट्स को पता रहता है, एक्चुअली ग्रुप बने पेरेंट्स के। थैंक यू सो मच। कुछ तो जैसे कि आप ट्यूशन क्लासेस कंटिन्यू लेते हैं, बीच बीच में गैप लेकर ट्यूशन क्लासेस भी लेते हैं, तो इसके अलावा आप अदर एक्टिविटीज ले ताकि बच्चों का माइंड फ्रेश हो, इसलिए आप कुछ करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। एक्चुअली हमारा पहले से मेन एम था कि एजुकेशन के साथ साथ लर्निंग भी होना चाहिए, लेकिन फन लर्निंग। मतलब मैं पढ़ाने, मेरा जो नेचर है बाय नेचर बहुत कॉमेडी रूप में मैं पढ़ाता हूँ। और बीच बीच में जैसे अगर मूड हुआ तो चलो एक आधे बच्चे को बुलाता हूँ, चलो सामने गाना गाओ, है ना, डांस करो, है ना। इसके अलावा मैं
अलग अलग भाग से किसी काउंसलर को लाता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर को लाता हूँ, किसी पॉलिटिक्स वाले को लाता हूँ, जो सबका नॉलेज दे। अभी जैसे हमारे 12वीं के एग्जाम हो गए तो मैं कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों को विजिट कराने लेके जाता हूँ, तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ये सारा जो भी खर्चा है वो कॉलेज वाले करते हैं। इससे क्या रहता है, बच्चों को एक नया इन्वायरमेंट मिलता है कि क्या करना चाहिए, क्या सही है। अलग अलग जैसे इंजीनियरिंग में अलग अलग ये है मीन्स क्या बोल सकते हैं, ब्रांच है। उस ब्रांच के बारे में बच्चों को पता नहीं, सिर्फ इतना पता रहता है कि हमें इंजीनियरिंग करना है, लेकिन किस फील्ड से करना है। तो इस कारण से हम लोग बच्चों को लेके जाते हैं और वहाँ पे कैसे अलग अलग गाइड करते हैं, ताकि बच्चों को अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। कैसे पढ़ाते हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा, जैसे प्री पढ़ाते हैं मैथ्स एंड इंग्लिश ग्रामर वगैरह जो है, बहुत एक्सपीरियंस सर है। सर मतलब एकदम घूमने पर पढ़ाते हैं। कितने साल से पढ़ रहे हो आप? फर्स्ट 9th स्टैंडर्ड, पहले मैं 8th स्टैंडर्ड में थी दूसरे ट्यूशन में, तो वहाँ पर मतलब फीस वगैरह मैंने सब दे दी थी, तो उतना अच्छा से पढ़ाया नहीं जाता था। सर वगैरह उतना अच्छे नहीं थे वहाँ के, मुझे समझ में नहीं आता था वहाँ का, तो मैं माँ नर्मदा अकेडमी में आई। यहाँ पे टेस्ट सीरीज होती है? यस, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ली जाती है, ऑल सब्जेक्ट्स। कैसा माहौल है यहाँ का? बहुत अच्छा है, सर वगैरह भी एकदम मतलब फ्रेंडली रहते हैं। कितना स्टाफ है यहाँ पे? स्टाफ 15 ज़्यादा। कैसा माहौल लगता है यहाँ पे? पढ़ाने की पद्धति? सर मैथ्स वाले सर मतलब एकदम ठीक पढ़ाते हैं, एकदम इजी मेथड में। स्कूल से भी आते हैं इजी मेथड में। तरीका कैसा है इनका पढ़ाने का? स्ट्रिक्ट है या कॉमेडी वे में पढ़ाते हैं? कॉमेडी वे में। आपको समझ में आता है सर का पढ़ाया गया? हाँ, जब से मैं मतलब इसमें आई, मेरा बेसिक स्ट्रक्चर भी मजबूत हुआ, एकदम स्ट्रॉन्ग हुआ एंड चैप्टर काफ़ी हुआ सब साइंस। धन्यवाद। Audio Jungle.